नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्नवाचक के चिन्ह पे। प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सा ऑप्शन होगा? प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या होगा? तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पे हो जाएगा, देखिएगा 21 का क्या हो जाएगा? 156 हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 का कि दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगी? तो प्रश्नवाचक की संख्या पे क्या आएगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा, 60 आएगा। ठीक है, ये 4 2 6 दूनी 12, 12 2 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 60 यानी करा कि 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 दूनी 28, 28 या 2 30, 30 दूनी 60, इसलिए 60 हो जाएगा। तेईस से दिए गए कथन में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे दिए गए कथन में कह रहा है कि सभी गायक ये क्या है? सभी गायक हैं। तो ये सभी गायक क्या है? डांसर है, नर्तक है। कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है, कोई भी नर्तक प्लम्बर नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कह रहा है कि कोई प्लम्बर गायक नहीं है। ये सही है, कोई प्लम्बर जो है गायक नहीं है। ठीक है, कुछ गायक प्लम्बर है तो नहीं है, कुछ नर्तक गायक हैं, ये भी सही है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 सही है और 3 सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि दर्पण को रखा जाए ए बी पर रखा जाए दर्पण को, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो ए बी पे यानी कि इस पर रखा जाएगा तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये ए बी पे रखा जाएगा तो ये जो है यहाँ पे बनेगा, ये जो है यहाँ पे बनेगा। पी जो है इसके तरफ उलट जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये भी जिधर है उधर ही रहेगा। तो कौन हो जाएगा? बाहर की तरफ है तो ये भी बाहर की तरफ ही रहेगा, यानी कि हमारा कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अब जिसमें है किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी में है तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दर्शाए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? पक्षी में तोता हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा। पक्षी में तोता हो जाएगा, चमगादड़ अलग हो जाएगा। व्यापगत का सिद्धांत सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू किया गया था? व्यापगत का सिद्धांत सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था सबसे पहले सतारा पे। किस पे? सतारा पे लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक मूल्य की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? सबसे बड़ा संग्रह है किस पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो ये हो जाएगा खुद बक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। निम्नलिखित वाक्यांशों में से कालानुक्रम रूप से रखें। तो इसको क्रम अनुसार सजाना है, तो क्रम अनुसार सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो ये हो जाएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ये 1 नंबर पे हो जाएगा, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि 2 नंबर पे हो जाएगा, और ये जो है आपका बेसिन की संधि 3 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो बिजली ईंधन करने के लिए तो इसरो। अंतरिक्ष में ईंधन पैदा होगा किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? AI आधारित पहली फिल्म कौन सी है भारत की? तो इरा। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा नहीं है? तो सांवार, यानी कि मांस और काई यहाँ पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की चोटियाँ नेपाल में स्थित नहीं है? कौन सी हिमालय की चोटी जो है नेपाल में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉमेट। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? यानी कि 10वां भाग होना चाहिए। चुनाव क्षेत्र में प्रचार कब बंद कर दिया जाता है? तो चुनाव क्षेत्र में प्रचार जो है मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व बंद कर देना चाहिए। निम्नलिखित किस तकनीक में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सोर्स डिवाइस और इंस्टेंटेशन डिवाइस का लाइन ऑफ लाइट में होना आवश्यक होता है? तो किस में होना आवश्यक होता है? तो ये होता है इंफ्रारेड में। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है कि प्रथम पेज।
निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो कौन नहीं है? तो प्रिंटर नहीं है। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? MS ऑफिस 2000 को कौन सा कंपनी ने बनाया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है एक सॉफ्टवेयर है, विकास करने वाली कंपनी है, यानी कि संस्था है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे अभी तक हमारे चैनल पे आप जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा सब कुछ है। आप लोग हमें नए यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते चलिए। पढ़ाई अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे है 41 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किस में स्टोर किया जाता है? तो एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कीबोर्ड में, क्लिप बोर्ड में स्टोर किया जाता है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये सब किस नाम से जाने जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। विंडोज़ डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये आइकॉन के द्वारा दर्शाया जाता है। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? तो किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? तो ये सेव एज का प्रयोग करना चाहिए। वर्ड अलाइनमेंट में फ़ॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है? तो कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये हो जाता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। कौन हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का क्या अर्थ है? बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का क्या अर्थ है? तो बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है इसे करेक्ट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका नाम है टाइटल बार। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो ये सर्चिंग का किसका? तो सर्चिंग का। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आता है हमारा ट्रेड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता किसके द्वारा संचालित होती है? तो यह किसके द्वारा संचालित होती है? तो यह प्राथमिक कुंडलन में प्रति विभवांतर बल के कारण। कह रहे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन पर सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है? तो सिंक्रोनस मोटर की गति किस पर निर्भर करती है? तो ये उपरोक्त तीनों पर निर्भर करती है, यानी कि जनित विभवांतर बल की आवृत्ति पर, सप्लाई आवृत्ति पर, ध्रुवों की संख्या पर भी। तो पूर्ण भार प्रेरण मोटर के शक्ति गुणांक होने की संभावना क्या है? तो पूर्ण भार प्रेरण मोटर के शक्ति गुणक होने की संभावना क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 0.85 पश्च हो जाएगा। 0.85 पश्च हो जाएगा। अब आता है 45 में क्या कह रहा है कि कौन सा तथ्य जो है टैप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? टैप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में सही है, ये इसमें से कौन है? तो ये वोल्टता समायोजन के लिए क्या कहता है? वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में से कोई मध्य सिरे पर निकाले गए हों। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यानी कह रहा है कि ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये किया जाता है आपका ये सिरोपरी लाइन में। कहाँ किया जाता है? सिरोपरी लाइन में किया जाता है। सिरोपरी लाइन में। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? तो भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड जो है आपका लंबवत रखना चाहिए। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये है आपका
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 ही होगा, ये 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 59 का कह रहा है कि एक थर्मल प्रोजेक्टेशन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो किसके विरुद्ध ये सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये सुरक्षा प्रदान करता है किसके विरुद्ध, तो ये करता है ओवरलोड के विरुद्ध। किसके विरुद्ध करता है, तो ओवरलोड के विरुद्ध करता है। नेक्स्ट है, सामान्य भूमि में वैद्युतिक खंभे की भूमि की दबाई गई लंबाई क्या होती है। सामान्य भूमि में वैद्युतिक खंभे की भूमि में दबाई गई लंबाई क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, तो ये जो होती है आपकी खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग, खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग। अब आता है पोल 6 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज 50 सीसी सप्लाई पर कार्य करता है। यदि मोटर का स्लिप 3% हो तो वास्तविक गति क्या होगी। तो वास्तविक गति यहाँ पे 30% हो तो डायरेक्टली इसको हम लोग 1000 में से 930 घटा देते हैं तो हमारा 970 जो आता है, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सर्वात्रिक मोटर में क्षेत्र वेस्टर्न किस प्रकार के तार से निर्मित होते हैं। तो ये किस प्रकार के तार से निर्मित होते हैं, तो ये मोटे बल के युक्त तार से मोटे बल युक्त ताम्र का बना होता है। संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए कौन सा मोटर उपयोगी होता है। तो कौन सा मोटर उपयोगी होता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये होता है प्रतिस्तंभ मोटर। उस अधिकतम शक्ति को क्या कहा जाता है जो किसी फॉल्ट के अंतर्गत सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप से बाधित कर सकती है। तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रप्चरिंग कैपेसिटी, रप्चरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है, कौन सा समीकरण किसी दोलन की कोणीय आवृत्ति व्यक्त करता है, W व्यक्त करता है। तो कौन सी आकृति व्यक्त करता है, तो ये हो जाएगा आपका W बराबर 2π/f। आगे है, टॉर्क में कमी को रोकने के लिए, टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर के प्रतिरोध को आर्मेचर क्वाइल्स कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है। तो किसको रखा जाता है, तो ये यूनिवर्सल मोटर को रखा जाता है। आगे मेरे प्यारे दोस्तों कि एक DC मोटर का कोणीय वेग रेडियन है, W रेडियन है पर सेकेंड है। तो मोटर की चाल RPM में क्या होगी, तो मोटर की चाल RPM में हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। निम्न DC मोटरों के प्रकारों को उनके अनुप्रयोगों के साथ मिलान करो। तो ये 68 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये 68 का क्या हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा, 68 का क्या हो जाएगा, तो 68 का बी हो जाएगा। 69 का कह रहा है कि चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या है। तो चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान जो है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 380 वोल्ट। श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर किसको मापने का काम करता है, तो किसको मापने का काम करता है, तो ये AC वोल्टेज को मापने का काम करता है। अनुप्रयोगों के क्षेत्र में के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा केबल का प्रकार नहीं है। तो कौन केबल का प्रकार नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो ये है पनडुब्बी जो है केबल का प्रकार नहीं है। चित्र में दिखाए गए एम्पियर मीटर द्वारा प्रदर्शित मान क्या होगा, तो इसमें मान क्या होगा, तो इसका मान जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2.5 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भवन की छत से किसी निम्न मध्यम वोल्टेज लाइन के चालक तार की ऊर्ध्व ऊंचाई कम से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये कितनी से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये 2.439 से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन DC मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है, कौन नहीं है, तो ये जो है आवृत्ति कंट्रोल नहीं है। विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो विद्युत रोधी जो है ये किस प्रकार के बने होते हैं, तो ये पोर्सिलोन के बने होते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, एक 4 पोल अल्टरनेटर का 1500 RPM पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युतवाहक बल का अवधि काल क्या होता है। तो विद्युतवाहक बल का अवधि काल जो होता है आपका C 20 मिली सेकेंड। सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ असामान्य स्थितियों के अधीन एक पावर सर्किट का निर्माण और विच्छेदन में सक्षम डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो सर्किट ब्रेकर कहा जाता है।
नेक्स्ट है वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के झेलेगा। किसको झेलेगा? तो बिना क्षति के किसको झेलेगा? तो ये झेलेगा आपका दी गई वोल्टेज को झेलेगा, दी गई वोल्टेज को झेलेगा। समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग, समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो ये अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर से। हानि तुल्यकालिक मोटर के भार के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो नहीं होती है किसके नहीं, कौन सी हानि नहीं होती है? तो ये ताम्र हानि नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना गया है? तो ये माना गया है किसको? तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है तो ये हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। (1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है। किसके माध्यम से ज्ञात की जाती है? तो दोनों ओपन और सर्किट टेस्ट से। किस कारणवश ट्रांसफार्मर को कम लौ क्षति के लिए अधिकल्प करते हैं? तो किस कारण से? तो यहाँ पे दिया गया हुआ है किस कारण से मेरे प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन में 24 घंटे उच्चेतित रहती है। 3 फेज पिंजर मोटर में नो लोड धारा का मान क्या होता है? तो नो लोड धारा का मान जो होता है आपका निर्धारित धारा का 30 से 50% होता है। डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो ये होता है ज्वाक्रिय होता है। अल्टरनेट का पावर फैक्टर डैश पर निर्भर करता है। अल्टरनेट का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है? तो अल्टरनेट की उत्तेजना पर निर्भर करता है। भू प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भू प्रतिरोध परीक्षक यानी कि टेस्टर द्वारा मापा जाता है। 2 ट्यूबलर खंभों के बीच रखे जाने वाली दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 50 से 80 मीटर होनी चाहिए। 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान होता है। तो किसके समान होता है? तो ये जो होता है आपका लघुपथ सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर के समान होता है। भू संकर्पण के संदर्भ में संयोजन शब्द का संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? तो ये करता है कार्यरत उपकरणों के सभी धातु केसिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ता है। किससे करता है? प्रणाली से जोड़ता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका प्रमुख कारण है भारी ओवरलोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट और जनित्र को लंबे समय तक बंद या ब्रेकर अवस्था में रखना। उपयोग सभी दोनों। किसी जनित्र के ब्रेकर का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड करंट बढ़ जाए। एक सर्किट ब्रेकर क्या है? तो एक सर्किट ब्रेकर है करंट इंटरप्रेटिंग डिवाइस। उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का निम्न रोधी उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका निलंबन प्रकार का। कम दक्षता वाला डीसी मशीन की योक बनाई जाती है। कम दक्षता वाला डीसी मशीन की योक किसकी बनाई होती है? तो कास्ट आयरन की बनाई होती है मेरे प्यारे साथियों। आया कर रहा है कि चार्जिंग धारा के कारण एसी संचरण में शक्ति हानियाँ होती है। शक्ति हानियाँ नियत रूप से होती है। एक सिंगल फेज मोटर में 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन में 5 एम्पियर का करंट खींचता है तो मोटर का पावर फैक्टर 65% है। तो मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी होनी चाहिए? 390 वाट होनी चाहिए। किस कारणवश पोर्सिलेन ब्रूसेज टीएफ बुशिंग का प्रयोग करता है? तो किसके कारण करता है? तो ये संयोजक केबल को टीएफ के बॉडी के पृथक करता है। एसी सर्किट में अगर प्रतिरोध 0 हो तो पावर फैक्टर क्या होता है? तो पावर फैक्टर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो आज का ये सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले